सोचा सोची कैला से कुछ न होई। आ जबले गोरी खोपड़िया में घुसैबू न बिजनेस आइडिया, जब तक बिजनेस सफल हो न सके। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मन मित्रता यूट्यूब बिजनेस को चैनल। आज मैं उस टॉपिक पर विचार लेकर आया हूं जिसका आप कई वर्षों से, कई युगलों से इंतजार करते हुए आ रहे हैं। बिजनेस आइडिया का चुनाव हम कैसे करें ताकि मेरा बिजनेस सफल की ओर, हमेशा आगे की ओर बढ़ते चले। ऐसे तो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे ज्ञानी लोग यह बिजनेस कर लो, बेस्ट बिजनेस है, यह गांव में बिजनेस खूब चलने वाला है, गांव में बहुत सारा पैसा है, यही बिजनेस को करो। इस टाइप की ज्ञान देने वाले प्लेटफार्म पर आज का डेट में कमी नहीं है, लेकिन यह ज्ञान देने वाले आज तक नहीं है कि बिजनेस का चुनाव हम कैसे करें। तो मैं आज आपको फूलों की भांति परोस रहे हैं। वीडियो अच्छा लगेंगे तो लाइक करेंगे और आने वाली प्रत्येक वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब करके बेल घंटी को भी अवश्य दबाएंगे। तो चलिए टॉपिक के मुख्य बिंदु पर चलते हैं। बिजनेस का चुनाव हम करें तो कैसे करें, यह सवाल का जवाब बुजुर्गों से पूछिए, आपके आसपास से भी पूछिए, कई रिश्तेदार से भी पूछिए, तो यहाँ पर आ करके लगभग 94% आदमी का दिमाग बैलेंस से जो उड़ जाता है। तो इस वीडियो में आपको मैं ऐसी ट्रिक बतलाऊंगा जो देख करके आंख आपको फटी रह जाएगी और कहेंगे यह बिजनेस तो मेरे लिए कितना पावरफुल हो गया। मैं स्टेप बाय स्टेप आपका इस वीडियो में बतलाता हूं। किसी भी फील्ड में बिजनेस का आप चुनाव करने का योजना बना रहे हैं तो आप दो बातों पर आप हमेशा गांठ बांध करके याद रखें। पहला ऑफलाइन बिजनेस, दूसरा ऑनलाइन बिजनेस। ऑफलाइन बिजनेस क्या चल रहा है और आप किस कैटेगरी में घुसना चाहते हैं, किस कैटेगरी में घुस करके रुपया को हिलाना चाहते हैं, उस कैटेगरी के हिसाब से आप मार्केट में जा करके सबसे पहले आप सर्वे करें। जब आप सर्वे करके आ जाते हैं तो आप ऑनलाइन की वेबसाइट पर गूगल एडसेल, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो, तमाम कई तरह के जो ऑनलाइन वेबसाइट है उन पर आप अपने कैटेगरी के हिसाब से प्रोडक्ट को सर्च करें और उसके बाद देखें कि वहाँ पर कितने लोग यह प्रोडक्ट को खरीद चुके। जो खरीदे हुए व्यक्ति उस प्रोडक्ट के हिसाब से उनको क्या रिप्लाई कमेंट मिले, उस कमेंट को पढ़ें और उसके बाद दोनों को तराजू पर रख करके तौल दें। तो यह प्रक्रिया करने से आपको 50% आइडिया लगाने में आसान हो जाएंगे। जैसे आप बिजनेस की गहराई में घुसते जाएंगे उसी तरह आपके दिमाग है जो आगे की ओर चलते जाएंगे। ये तो थे पहला ट्रिक जो बिजनेस का आप चुनाव कर सकते हैं। अब सवाल है कि जो बिजनेस आपने पसंद कर लिए, चुनाव आइडिया संग्रहित कर लिए कि अब हमको इस बिजनेस को स्टार्ट कर देना है तो कर देना है, तो अब आपको 3 बातों पर हमेशा ध्यान रखना होगा
कि जो बिजनेस आपने चुनाव किए उस बिजनेस में कितना कंपटीशन है। जिस जगह आप दुकान खोलना चाह रहे हैं तो उसके आसपास आपके कितने कंपटीशन करेंगे, इसका भी आप बढ़िया ढंग से दिमाग की खोपड़ी में घुसा लें। दूसरी पॉइंट, आप उस बिजनेस से आप बेच कर करके कितना मार्जिन प्रॉफिट कमा सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि माय बेच के मौसी ही खरीदना पड़ जाए, तो वैसा रोजगार करने से क्या फायदा। इसका हम विशेष रूप से आपको मैं समझाता हूँ। मान लिया जाए कि आप 100 रुपया का प्रोडक्ट बेचते हैं, उसमें 1 रुपया प्रॉफिट होता है, तो आप कितना प्रोडक्ट को बेचिएगा ताकि आपका घर का खर्चा चल जाएगा, आपका मोबाइल का बैलेंस भरा जाएगा, आपका दुकान का किराया दे पाएंगे। यह सबसे बड़ी बात है। और यहाँ पर लगभग दुकानदार ऐसे गिर जाते हैं जो उनका कुछ ही दिनों में 3 से 6 महीना में प्रॉफिट विलुप्त हो जाते हैं और यह कहते हैं कि मेरे दुकान में कुछ बचत दिखता ही नहीं है। तो बचत आपको कैसे दिखेगा? एक तो लोग कंपटीशन का मार्केट में बैठे हुए हैं, दूसरी कि जिस प्रोडक्ट को आप सेल कर रहे हैं उस प्रोडक्ट पर इतनी कम मार्जिन है कि उसमें आपको चाय पानी में ही स्वाहा हो जाते हैं, तो आगे का खर्चा आपको कैसे पता चलेंगे। तो इस टाइप की योजना बना लेते हैं तो आपको जो भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे वह बिजनेस आपको चलेगा, और चलेगा ऐसा कि बगल वाला को 3 महीने में पछाड़ देगा। और तीसरी ट्रिक है कि जो दुकान वाले माल किस कंपनी से लाते हैं, किस होलसेलर से लाते हैं, क्या मैं उस होलसेलर से अगर फर्स्ट पीरियड में माल लाऊंगा तो मैं उस दुकान से बिलो रेट में सामान खरीद सकते हैं या नहीं। अगर उस टाइप की बिजनेस, उस टाइप की प्रोडक्ट कहाँ कहाँ पर होलसेल मार्केट मिलता है, या तो किस किस कंपनी में वह प्रोडक्ट बनता है, वह कंपनी कहाँ कहाँ पर स्थित है, उससे लाने और जाने का क्या मेरा प्रोसेस है, वहाँ से लाने में कितना खर्च आएगा, सारी की सारी आप मैनेजमेंट कर करके अगर आप मार्केट में उतरते हैं तो दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि आपकी दुकान को ग्रोथ होने से रोक देगा, आपकी प्रॉफिट होने से कोई बांट लेगा। तो यह ट्रिक को अगर आप इस्तेमाल कर देते हैं तो आपका बिजनेस का चुनाव करने में, बिजनेस आइडिया लगाने में आपको काफ़ी पावरफुल साबित होंगे। तो प्यारे मित्रों जी, आपको अनुमान लग गया होगा कि बिजनेस का चुनाव कैसे करते हैं। अगर किन्हीं मित्रों को इससे और गहराई से बात को समझना चाहते हैं कि मुझे विशेष रूप से बतलाएं कि कौन बिजनेस में कितना कंपटीशन है, कितना उसमें प्रॉफिट है, और सबसे बड़ी बात है कि उस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कहाँ कहाँ पर स्थित है, उसको लाने के लिए कितने भाड़े लगते हैं, क्या प्रोसेसिंग है, ट्रांसपोर्टिंग शुल्क क्या है, वहाँ आने जाने का किराया कितना लगता है, मैं शुरुआती फेज में बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप निश्चिंत हो करके मेरे चैनल पर आप कमेंट करेंगे, आपके हिसाब से डीपली गहराई खोज कर करके आपको नए वीडियो में मैं प्रस्तुत कर दूंगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना है, फिर अगले वीडियो में आपसे मेरा मुलाकात होंगे नए अंदाज में, नए साल में। ऐसे तो आज दही चूड़ा जम करके खा लिए हैं, कहा गया है दही चूड़ा लपालप, अब मकर संक्रांति मनावे घापा घा। तो आपसे मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।